नागौर सीट की राजनीति सरगर्मियां दिनों दिन तेज हो रही है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है तो नए गठजोड़, नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि नागौर विधानसभा सीट की राजनीति में हाथ के हाथ में बोतल आ चुकी है। हमारी इस बात का मतलब लोग समझ गए होंगे। जिस तरह के समीकरण नागौर सीट पर बन रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार बोतल यहाँ हाथ का साथ देने वाली है। इसकी वजह है फूल की प्रत्याशी। फूल की प्रत्याशी है ज्योति मिर्धा, और ज्योति मिर्धा व हनुमान बेनीवाल के बीच जो अदावत है वो जग जाहिर है। जिस तरह के चुनाव प्रचार के दौरान लोग नजर आ रहे हैं और जिस तरह के फोटो सामने आ रहे हैं और जिस तरह के वीडियो भी सामने आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि नागौर विधानसभा सीट पर वीजा लोगों को मिल चुका है। वीजा किस बात का मिला है? हाथ के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने का, उनका समर्थन करने का। बासनी में तो खुलेआम ये कह दिया कि हमें तो वीजा मिला हुआ है। ये नागौर सीट की राजनीति है और जिस तरह के फोटो और जिस तरह के कार्यकर्ता दिख रहे हैं उससे भी ये साफ लग रहा है कि नागौर सीट पर हाथ व बोतल ने हाथ मिला रखा है। भले ही ये अंदर खाने हो रहा हो, लेकिन जिस तरह के फोटो दिख रहे हैं उससे ये बात खुली हो चुकी है। ये सब किस लिए? ये सब इसलिए कि जो फूल की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा है उन्हें यहाँ घेरना है। यह नागौर सीट की गणित है और रोजाना यह नए समीकरण बनते हुए नजर आते हैं। एक तरफ हरेंद्र मिर्धा है, दूसरी तरफ ज्योति मिर्धा है, और दोनों ही ये कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में चुनाव जीता जाए। और इस बार यहाँ बोतल का साथ मिला है हाथ को। हाथ में बोतल आ चुकी है या बोतल हाथ में जा चुकी है, कुछ भी कहो, बात एक ही है। लेकिन ये हो चुका है, इसमें कोई दो राय अब बचा नहीं है। इन सब के बीच बीजेपी की प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और वो अपनी राजनीतिक गणित बैठाने में लगी हुई है। सभी नेता अपना अपना प्रयास करते हैं, लेकिन जिस तरह की गणित नागौर सीट पर बनी है वो थोड़ी चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए कि खींवसर का उपचुनाव जो 2019 का है वो अगर याद करें तो यही हरेंद्र मिर्धा नारायण बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे थे। बड़ा कंटेस्ट चुनाव था और यही बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा तब हरेंद्र मिर्धा के साथ मिलकर नारायण बेनीवाल को हराने के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। लेकिन समय की गति देखिए, समय कितना गतिशील है। समय इतना गतिशील है कि जो ज्योति मिर्धा कांग्रेस की बड़ी नेता थी वो बीजेपी की बड़ी नेता है। जो बोतल और हाथ आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे वो नागौर सीट पर उनके कार्यकर्ता एक साथ बैठे हैं, एक साथ लगे हुए हैं। ये राजनीति है। 2019 से लेकर अब तक का समय कितना बदल चुका है ये नागौर सीट की वर्तमान राजनीति से समझा जा सकता है। जहां 2019 के उपचुनाव में आरएलपी व कांग्रेस के बीच चुनाव प्रचार के दौरान चिंगारियां उठ रही थी। एक तरफ कैबिनेट के कई मंत्री, कई विधायक ज्योति मिर्धा, हरेंद्र मिर्धा और उनकी पूरी टीम पूरी जी जान लगा रहे थे नारायण बेनीवाल को चुनाव हराने में। एक तो वो परिस्थिति थी, एक आज की परिस्थिति है जब आरएलपी के ही कार्यकर्ता, उन हनुमान बेनीवाल की टीम के ही मेंबर हरेंद्र मिर्धा के लिए चुनाव प्रचार करने लगे। इससे बड़ी बात क्या होगी? भले ही 2, 3 या 4 लोग दिख रहे हैं, लेकिन इससे परसेप्शन बनता है। राजनीति में ये चीजें मायने रखती है। चीजें लोगों को दिखती है तो उन पर लोग बातें करेंगे। ज्योति मिर्धा जो हरेंद्र मिर्धा के लिए 2019 तक प्रयास कर रही थी, वो ज्योति मिर्धा अब बीजेपी में है और अपनी जी जान लगा रही है नागौर सीट को पार लगाने के लिए। हालांकि नागौर की सीट बीजेपी के लिए परंपरागत सीट मानी जाती है। इसकी वजह यह है कि पिछले कई चुनावों से यहाँ बीजेपी चुनाव जीत रही है। भले ही बीजेपी ने हबीबुर रहमान को चुनाव लड़ाया हो या फिर मोहन राम चौधरी को चुनाव लड़ाया हो या किसी और नेता को, यहाँ बीजेपी हर हाल में जीती है। इस बार भी ज्योति मिर्धा इस मामले में जरूर मजबूत है। मजबूत ऐसे है कि यहाँ से बीजेपी पहले से चुनाव जीती आ रही है। कांग्रेस के सामने यहाँ चुनौती यह है कि उनकी टीम के एक सदस्य, बड़े नेता हबीबुर रहमान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती है, तो कांग्रेस को यहाँ फायदा क्या है?
कांग्रेस को यहाँ फायदा ये हो रहा है कि जो बोतल खिंवसर में उपचुनाव में सामने थी, वो बोतल अब हाथ के साथ है, बोतल हाथ में है या हाथ बोतल में है, जो भी कहो, लेकिन ये हो चुका है नागौर की सीट पर। और हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि समय कितना गतिशील है, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। आम जनता इन नेताओं के लिए, इन नेताओं के चक्कर में अपने रिश्ते व संबंध खराब कर लेती है। लेकिन नेतागिरी देखिए, राजनीति को देखिए, समझिए कि नेता अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं, किसी भी तरफ जा सकते हैं। ये नागौर की राजनीति है। हरेंद्र मिर्दा व ज्योति मिर्दा की जो चुनावी गणित है, उसके बीच एक किरदार और है, वो है हबीबुर रहमान का। वो चुपचाप अपना चुनाव कर रहे हैं, अपने चुनावी बेड़े को पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हबीबुर रहमान की कुछ छवि है, वो सबको पता है, वो बड़े सहज व सरल है और वो डोर टू डोर जा रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार करने का तरीका भी बड़ा अद्भुत है। मुस्लिम वर्ग के बीच उनकी पहचान तो है ही, SC/ST के बीच में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। इस बात को नागौर के नेताओं को नहीं भूलना चाहिए। अब पता नहीं चुनाव में क्या होगा, ये तो नागौर विधानसभा क्षेत्र की जनता को तय करना है, लेकिन चुनाव बड़ा नागौर का रोचक हो चला है।